Good morning, children. I hope you all are doing well. आपको पता ही है कि हमने लास्ट जो किया था पाठ धूल किया था और धूल हमने पढ़ लिया था, लेखक परिचय देख लिया था। एक बार थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने शुरू किया था लेखक परिचय। लेखक रामविलास शर्मा के बारे में हमने पूरा देखा था कि ये लेखक रचना लिखने के बजाय इन्होंने क्रिटिसिज्म बहुत अधिक लिखा। एक जो विवेचना का काम होता है, हिंदी में उसे कहते हैं समीक्षा या आलोचना का काम इन्होंने बहुत किया। हिंदी साहित्य में जो कुछ लिखा गया है कविता, उसके मानक के आधार पर आलोचना करने का काम इन्होंने किया है। बच्चों, ये जो धूल पाठ है ये निबंध है, कोई कहानी नहीं है। तो इसे पढ़ते वक्त ये जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक विचार लिखा हुआ है, एक भाव लिखा हुआ है। सो वैसा ही जब आप अनुच्छेद लिखते हैं कोई भी टॉपिक पर, तो अपने विचार, अपने भाव और फैक्ट्स वो अवश्य डालें। तो हम लोगों ने रामविलास शर्मा के बारे में किया था कि ये आलोचक हैं। फिर इसके बाद हमने किया था ये वाला, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। ये कविता मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, जिसमें गुप्त जी इस मिट्टी का, हमारी जो माटी है, उस माटी का बखान करते हैं कि ये माटी का महत्व है कि इसमें खेल कूद करके बच्चा क्या कहलाता है, धूल भरा हीरा कहलाता है। क्यों बच्चों, मिट्टी में खेलने कूदने वालों को ही धूल भरा हीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे जीवन की सहूलतें नहीं प्राप्त हैं। अगर आपके पास में सब कुछ, सुख सुविधा, संपन्न, ऐश्वर्य, सब कुछ है और आप कोई काम कर लेते हैं तो ठीक है भाई, उसमें नई बात क्या है। लेकिन जब परिस्थितियों से जूझते हुए इंसान ऊपर की ओर उठता है, तब उसे कहा जाता है कि हाँ, सचमुच ये इंसान ने बहुत मेहनत की। चलिए, अच्छा, मॉडर्न सभ्यता किस रूप में देखती है धूल को? गंदगी के रूप में। उसके नकली सलमे सितारे खराब हो जाते हैं, इसलिए वो बच्चों से भी कहती है कि खेलो कूदो मत। तो ये रहा बच्चों आज का, और हमें तो करना है प्रश्नोत्तर। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। इस पाठ में कहा गया, ये पेज पर कहा गया था कि धूल का महत्व जिन लोगों ने कम किया है वो धूल के प्रेमी नहीं है, वो बच्चों के प्रेमी नहीं है, बल्कि वो हीरों के प्रेमी हैं। और अखाड़े की मिट्टी और धूल में जो अखाड़े में जाता है, तंदुरुस्त होकर के वापस लौटता है और अपने आप को विश्व विजयी कहलाता है। फिर ये वाले पैराग्राफ में बच्चों, यहाँ पर लेखक ने हमारे मिट्टी और हमारा शरीर के बारे में कहा गया है कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब मिट्टी से पैदा होता है, और इंसान मरने के बाद भी कहाँ मिल जाता है? इसी मिट्टी में मिल जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? मिट्टी। जो फलों के चित्र मैंने दिखाए, फूलों के चित्र दिखाए थे, वो सब उसकी पैदाइश कहाँ से है? माटी से, धूल से। और कभी कहीं ना कहीं लेखक हमें इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि देखो भाई, अगर इंटरनेट नहीं चला तो भी जीवन आगे चलेगा। कब चलेगा? जब माटी से अनाज पैदा होगा। सो इस
9th स्टैंडर्ड के पूरे पाठ्यक्रम में बच्चों आपको धूल मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, कीचड़ का काव्य मिलेगा, और उसके बाद में क्या मिलेगा? बोलिए। अपने हाथों का महत्व। खुशबू रचते हैं हाथ एक कविता है जो दिखाता है कि मेहनत करो। वाइट कॉलर जॉब आप भले करिए, आपकी आवश्यकता है आज के डेट की, कीजिए, लेकिन जो मिट्टी में काम कर रहा है, जो धूल में काम कर रहा है, उसके महत्व को स्वीकार करो। वो असली धूल भरा हीरा है। आपके पास यदि किचन गार्डन है, उसमें से उगाइए, अपने लिए थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी कुछ तो चीज उगाइए। यही धूल मिट्टी का जीवन में महत्व है कि ये जीवन चलाता है। सो ये वाले पैराग्राफ में ये किया था हम लोगों ने। इसके बाद हमने ये लास्ट में किया था धूल के विविध चित्र। गांव में धूल के जो अनेकानेक रूप हैं वो इस पैराग्राफ में हमने किया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर देखिए गोधुली वाले में कि गोधुली को बच्चों ये बहुत ही ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप पढ़ते समय इसको थोड़ा सा देख सकते हैं निकाल करके कि गोधुली गांव में है, शहर में नहीं है, क्योंकि शहर में ट्रैफिक है, धूल, पॉल्यूशन है। धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, सीमेंटेड सड़कें हैं। सो यहाँ पर गोधुली नहीं कह सकते। और गाय किधर है? गोपाल है किधर? गोपाल किधर है? यहाँ तो सब स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, फलाना ढिकाना लोग हैं, नौकरी धंधे वाले, खेत में काम करने वाले हम लोग तो हैं। सो हमारे पैरों से गोधुली नहीं उड़ेगी, इसलिए गोधुली शाम के समय को बोलते हैं। गाय और गोपालों के पैरों से जो धूल उड़ती है उसे गोधुली कहा जाता है। और शाम के समय जब वो अपनी गाय चरा के लौटते हैं उस टाइम को, अगर किसी ने रिसेप्शन कार्ड पे लिख दिया भैया गोधुली बेला में आना, बोले कौन सा गोधुली है ना, नहीं समझ में आएगा। सो ये पैराग्राफ पूरा यहाँ तक हुआ था। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। बोला है जो नीच व्यक्ति है धूल के समान है। तो रामविलास शर्मा कहते कैसे भाई, धूल तो इतना इम्पोर्टेंट है, सो नीच आदमी को धूल समान मत बोलो। और क्योंकि ये तो वेदों में भी नहीं लिखा गया है। धूल तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे? क्योंकि सती अपने पति के पैरों की धूल माथे से लगाती है, योद्धा उसे आंखों से लगाता है अपने देश की मिट्टी को। यूलिसिस ने प्रवास के समय इथाका की धूल ही चुनी थी। आपको मैंने बताया श्री राम वाला अगर सीरियल आपने देखा और रामायण, तो राम वनवास में जाते वक्त अयोध्या की मिट्टी लेकर जाते हैं। एक तरफ तो मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, हीरे की कीमत है, सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, मिट्टी की कीमत नहीं, लेकिन फिर भी अगर मिट्टी को कोई अपने इतने कलेजे से लगा कर रखता है, मतलब श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्रेम, विश्वास, इन सब की व्यंजना इस धूल से, मिट्टी से होती है। बच्चों ये साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपने पढ़ा समझा, फिर से मैं बता देती हूँ। फिर धूल को अनेक इसमें क्या क्या उसका रूप रहा है उसके बारे में बताया गया है। धूल हम लोग अपने खड़ी बोली में बोलते हैं, धूली जो है कविता में बोलते हैं, धूली बड़ी वाली धूली बड़ी वाली ये छायावाद में लिखा गया, और धूरी तो हम गाँवटी भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं धूरी, धूर, माटी। सो उसकी अलग अलग व्यंजनाएं हैं, अलग अलग तरीके से प्रकटीकरण होता है। मिट्टी काली हो, पीली हो, चाहे जैसी भी हो भाई, जीवन तो उसी से चलता है। और लास्ट में समरी ऑफ द चैप्टर कि जो धूल मिट्टी वाला काम करते हैं उनका अपमान मत करो, उनके महत्व को स्वीकारो।
नहीं तो अगर वो शहरी लोगों के जैसे बन गए, कठोरता से जिस दिन जवाब देंगे उस दिन नकली कांच और असली हीरे का, असली हीरा मतलब असली व्यक्तित्व, गुणवान व्यक्ति में भेद करना मुश्किल हो जाएगा। हीरा वही जो घन चोट न टूटे, हीरा असली हीरा वही है जो परिस्थितियों की मार खा करके भी डटा रहता है, टूटता नहीं है, हिम्मत से काम लेता है। बच्चों, कल समाचार देख करके मन सबका भर गया। सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत अच्छा हीरो, इतने अच्छा काम कर रहा था और इस तरीके से जीवन का अंत, एक तरफ हम सोनू सूद को देखते हैं, दूसरी तरफ हम सुशांत सिंह राजपूत को देखते हैं। किसका व्यक्तित्व प्रेरणादायी है? हीरा वही जो घन चोट न टूटे। कठिन से कठिन परिस्थितियां आए, प्रहार हो, तो भी इंसान अगर अडिग खड़ा है, परिस्थितियों के सामने झुकता नहीं है, तब जाके वो असली हीरा कहलाता है। हीरा वही जो घन चोट न टूटे, कड़े से कड़ा प्रहार किया जाए तो भी न टूटे, वही असली हीरा है। सो बच्चों, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे असली हीरे हैं और कोई भी परिस्थितियाँ आएगी आप न टूटेंगे न हिलेंगे, अपने काम को ईमानदारी से करेंगे और जहाँ भी रहेंगे देश, स्कूल, समाज और परिवार का नाम रोशन करेंगे। ये सब हमारा रिवीजन हुआ कि हमने लास्ट वीक में क्या किया था। अब तो भैया मुझे 3 क्वेश्चन भी हमने ये कर लिया था मौखिक वाला, आज मुझे लिखित करवाना है बच्चों, और आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक उठा लीजिए और वीडियो देखते देखते जहाँ कहीं निशान लगवाऊंगे आपको लिखते जाना है। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? क्यों भाई? क्योंकि कोई भी बच्चा धूल में खेलता कूदता ही अच्छा लगता है। आप सुन करके लिखोगे बच्चों इसका उत्तर, ठीक है? धूल के बिना किसी भी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि यदि बच्चा है, शिशु है, तो वह धूल में खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। धूल है उसके शरीर को बनाती है, उसके सौंदर्य को निखारती है, इसलिए धूल के बिना किसी भी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है जिस नयन तारे का जिक्र, यानी जिस शिशु की बात की जा रही हो तो धूल भरा ही अच्छा, क्योंकि किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि वह शिशु धूल भरा ही अच्छा लगता है, शिशु की कल्पना नहीं कर सकते। और फूल के ऊपर जो रेणु, जो धूल उसको एक मैट फिनिशिंग देती है, उसका सुंदरता बढ़ाती है, वही धूल शिशु के मुख पर छा करके उसकी सहज सुंदरता को और निखार देती है। इसलिए किसी भी शिशु की कल्पना धूल के बिना नहीं की जा सकती। इज इट क्लियर? शिशु धूल भरा अच्छा लगता है, उसका जैसे फूल के ऊपर धूल उसका सुंदरता बढ़ा देती, उसकी सुंदरता बढ़ा देती है, वैसे ही बच्चा भी धूल में जब खेल कूद करके आता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2 हियर। ओके, क्वेश्चन 2 इज, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? क्योंकि उसके नकली सलमे सितारे धूल में मिल जाते हैं,
उसने जो घर को सुंदर बनाया है, मार्बोनेट का टाइल्स लगाया है, अच्छा अच्छा सब कुछ नकली पना जो करके सजाया ना, डिज़ाइनर होम करवाया है, उस होम की सुंदरता बिगड़ जाती है। इसलिए वो धूल से बचना चाहती है, क्योंकि वो तो उसको कांच पसंद है, नकली डायमंड पसंद है, उसको असली हीरे पसंद नहीं है। वो एक नकली जीवन जीती है, इसलिए वो धूल से बचने के लिए कहती है। आई एम क्लियर? यू विल लिसन एंड यू विल राइट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है? अखाड़े की मिट्टी शरीर को बनाती है। देखिए यहाँ पर है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है? ये यहाँ नहीं है, इस पर भी नहीं है। ओके, ये रहा। अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता है? अखाड़े की, यह साधारण धूल नहीं है, निशान लगा लीजिए, यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्टे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जो देवताओं पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, अखाड़े की मिट्टी से शरीर बनता है। ये पूरा पैराग्राफ भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से उबकाई भले आने लगती है। अखाड़े की मिट्टी की ये सारी विशेषता है। और अखाड़े में जो 2-2 हाथ करके ऊपर उठता है, उतना ही थोड़ा ही लिखे जाने दीजिए, क्योंकि 25 से 30 शब्द हैं। सो राइट ओनली दिस मच। यह साधारण धूल नहीं है। अखाड़े की मिट्टी की यह विशेषता है कि यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्टे से सजाई हुई वो मिट्टी है जो देवताओं पर चढ़ाया जाता है। बस, बिकॉज 25 से 30, मुझे लगता है ये रिपीट होगा जब 50 से 60 शब्दों में हम करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार से है? क्योंकि भाई ये जो धूल है इसका कोई मोल, डायमंड के जैसे इसके पैसे नहीं मिलते, फिर भी इस धूल श्रद्धा भक्ति, ये वाला वाक्य देखिए आएगा, सती इसे माथे से लगाती है, योद्धा, यूलिसिस, लाल सैनिक, सो घृणा नहीं। इसलिए श्रद्धा भक्ति की चरम व्यंजना के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। बस ओनली दिस मच। और ये आपका 4 क्वेश्चन आंसर खत्म, इतना लिखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? नगरीय सभ्यता नकली जीवन जीती है। नगरीय सभ्यता शिशु भोलानाथ से कहती है कि तुम खेलो मत, उसके सब नकली सलमे सितारे धूल में मिल जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये लाइन है। हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में घर बनाना चाहती है, इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है कि मत खेलो, उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। मतलब वो वास्तविक जीवन नहीं जीती है, वो बनावटी कृत्रिम जीवन जीती है। गिव दिस वर्ड, हाँ चिल्ड्रन, बनावटी कृत्रिम जीवन जीती है। ये व्यंग्य किया है नगरीय सभ्यता पर। सो बच्चों, आज का ये 5 प्रश्न खत्म हुआ। बस यही लिखित के 25 से 30 वाले 5 क्वेश्चन और आंसर आज की डेट में आपको लिखना है। कल मैं कराऊंगी 50 से 60 शब्दों में। धन्यवाद।